व्हाट्सअप गाइस, तो क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द एलिमेंटल सीरीज ऑफ क्लास 10 केमिस्ट्री। और ये है हमारा एसिड्स बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 7। और आज हम पढ़ने वाले हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सर ये तो टॉपिक कभी सुने ही नहीं, आज सुन लेंगे और आज के बाद जान भी जाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। एकदम बढ़िया से फील करा के बताने वाले हैं, ठीक है। बहुत छोटा सा लेक्चर ही होने वाला है, बहुत छोटा सा टॉपिक ही होने वाला है। ज़्यादा मत सोचे कि बहुत लंबा है, छोटा सा, ठीक है। आपको तो देख ही लिए होंगे कितने मिनट का है। स्टिल कोई बात नहीं, कॉपी ओपन निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि बेस्ट मेमोराइजिंग पावर लिखने से आती है। हेडिंग लगाएंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सर क्या होता है बताते हैं। सर कभी कभी बुक में देखा होगा, हाँ देखिए। तो यार वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है ना। देखो अगर इसको पढ़ो ध्यान से तो सेंस क्या निकल रहा है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर मतलब क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए जो वाटर लगा है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, देखो पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले Na2CO3 into 10H2O। ये जो है आपके सामने दिख रहा है एक सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है सर? सोडियम कार्बोनेट। कैसे, ये मैं आपको, ये हमारा लास्ट टॉपिक, उसको हम बात करेंगे कैसे पता करेंगे कि कोई चीज़ सॉल्ट है, ठीक है। अभी इधर आइए, मैंने कहा कि एक सॉल्ट है ना सर, हमने मान लिया सॉल्ट, मान लिया। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल मतलब कि एक छोटा सा क्यूब, बहुत ही छोटा सा, है ना। चीनी देखें, चीनी में आप अगर उसका एक पार्टिकल उठाएंगे तो आपको दिखेगा कैसे। पार्टिकल नहीं, मतलब एक जो उसका एक छोटा सा दाना उठाएंगे तो आपको एक जो उसका शेप है उसको क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है। वो होता है क्रिस्टल, एक छोटा सा क्यूब। तो जो ये सॉल्ट्स होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टल की तरह होता है। उनका स्ट्रक्चर क्रिस्टल इसलिए है क्योंकि उसके अंदर ये मॉलिक्यूल है वाटर का, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो वाटर मॉलिक्यूल जो एक सॉल्ट के स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक एसेंशियल रोल प्ले करता है, उस वाटर मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब जिन वाटर मॉलिक्यूल के चलते वो जो सॉल्ट है उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टल है, उस वाटर मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब यहाँ पर ये जो है ना, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ये 10 क्यों सर? देखिए ये जो सॉल्ट्स होते हैं इनको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड तो यूजुअल नाम है, हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्यों? क्योंकि इसमें पानी होता है, हाइड्रेटेड नाम से पता चला। हाइड्रेटेड जो सॉल्ट्स होते हैं इनके पास एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, वाटर मॉलिक्यूल। जैसे अब हम ढेर सारे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। पहला ही इसको देख लीजिए, पहला हो गया, इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। और एक तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम सल्फेट। और एग्जांपल ले लेते हैं, ले लीजिए सर आयरन सल्फेट। ये सब हाइड्रेटेड सॉल्ट है। सर हाइड्रेटेड क्यों? इनका फार्मूला देखने का समझ में आएगा। कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 into 5H2O। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 into 2H2O, ठीक, एक ये हो गया, एंड CuCsO4 into हाफ H2O, एक ये भी होता है। क्यों सर? जो पिछले लेक्चर पढ़े हैं। ये क्या है सर? ये जिप्सम। ये क्या है सर? ये क्या है? जिप्सम। ये क्या है सर? प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद हो गया होगा कुछ लोगों को नहीं याद है, चलो कोई बात। आयरन सल्फेट देखते हैं, Fe2SO4 आयरन सल्फेट इंटू 7H2O। अब देखिए आप, ये जो सॉल्ट है सब हाइड्रेटेड हैं। क्या आपके दिमाग में आ रहा है कि सर हाइड्रेटेड ही है? हाँ, क्यों है? क्योंकि इनके पास वाटर मॉलिक्यूल है यार। 10H2O 5H2O
2:2, हाफ एच टू, 7:2, ये सब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। अब इनका मैं कहूँ कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर 7 है। यही सब क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कितने वाटर मॉलिक्यूल मिले हैं कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स which play a important role in the structure in the structure of crystal। अब सर क्या इंग्लिश बोल दी, मेरे कहने का मतलब फिर से द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल present in a salt which play an important role in making the structure of that salt crystal is known as water of crystallization। सर इतना ज्यादा इंग्लिश बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है हिंदी में सुनिए। जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल साल्ट में प्रेजेंट है, जिनकी वजह से जो साल्ट है उसका स्ट्रक्चर क्रिस्टल है, उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाँ सर समझ में आया, अब समझ में आया, एग्जांपल आपने देखे। और इन साल्ट को क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, क्योंकि वाटर ऑफ मॉलिक्यूल होता है, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं। सिंपल सा लॉजिक। वाटर क्रिस्टलाइजेशन समझ में आया, सिंपल सा है, कुछ है नहीं, ठीक है। बहुत सारे सॉल्ट हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं, उनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, और वो वाटर मॉलिक्यूल उनके स्ट्रक्चर को क्रिस्टल बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उन्हीं वाटर मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है सर, इतना समझ में आगे बार बार मत बोलिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है सर, मिटा दूं, अब क्या पढ़ाने वाले, बहुत कुछ बचा है, मिटा दें। चलिए नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। पॉज करके नोट कर लिए होते हैं आप, नहीं किए हैं सर कोई बात नहीं, हाँ रिवाइंड करो, और क्या रिवाइंड करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। एग्जांपल देख लीजिए, अब हेडिंग लगाएंगे क्या, एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब देखिए जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो इसके स्ट्रक्चर पे, तो स्ट्रक्चर को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करता ही है, बट उसके कलर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब कि अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो उसका कलर कुछ और रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहेगा तो उसका कलर कुछ और रहेगा। एग्जांपल लेंगे इसका, पहले देखिए मैंने क्या किया, एक्शन ऑफ हीट, यानी कि अगर मैं किसी भी हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट कर देता हूं। सर सिंपल सी बात, एक बेसिक सी बात बता रहा हूं कि मान लो अगर किसी के पास वाटर मॉलिक्यूल है, मैंने यहाँ सॉल्ट लिया है, सॉल्ट के पास वाटर मॉलिक्यूल है, हाइड्रेटेड सॉल्ट नहीं है, हाइड्रेटेड सॉल्ट को आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं। स्ट्रांगली हीट करेंगे तो सिंपल सी बात क्या होगी भैया, कि उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है वो उड़ जाएंगे। हाँ उड़ गए। अब वाटर मॉलिक्यूल उड़ गए तो उस सॉल्ट जो बचा उसमें क्या चेंजेस आएंगे। मैंने अभी क्या बताया कि उस वाटर मॉलिक्यूल की वजह से उसका स्ट्रक्चर क्रिस्टल था, उस वाटर मॉलिक्यूल की वजह से उसका कलर था, लेकिन जैसे ही अगर वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाएगा, हम उसको हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल उड़ेगा, बेसिक सी चीज, वाटर मॉलिक्यूल तो उड़ेगा ही। उड़ने के बाद वो सॉल्ट जानते हो क्या हो जाएगा, चेंज, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर अब नहीं रहेगा, क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल की वजह से था भाई, तो नहीं रहेगा। प्लस उसका जो कलर था वो चेंज हो चुका होगा, किसमें, कलरलेस में। वाटर मॉलिक्यूल प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल, इसका हेडिंग यहां पर नोट्स लगा के लिखिए क्या, कि वाटर मॉलिक्यूल प्लेस एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the structure and the color। क्योंकि स्ट्रक्चर या कह सकते हैं शेप एंड कलर, शेप स्ट्रक्चर सेम है, शेप अच्छा लगता है ना, छोटा सा वर्ड, बड़ा वर्ड अच्छा नहीं लगता। इन सॉल्ट्स, हाइड्रेटेड सॉल्ट है, हाइड्रेटेड रहेंगे ही जब वाटर मॉलिक्यूल है उसमें, ठीक है। इन सॉल्ट्स वाटर मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया, मतलब हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भैया, कि उसके स्ट्रक्चर में, उसके कलर में। एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए मैंने एग्जांपल लिया कॉपर सल्फेट का, CuSO4 × 5H2। हाँ सर हो गया, CuSO4 × 5H2, इसको मैंने किया हीट किया सर, क्या होगा, CuSO4 + 5H2O, ये क्या हो जाएगा, गोस अवे, उड़ जाएगा सर, उड़ जाएगा, मतलब उड़ जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। तो यहां बचेगा क्या, यहां बचेगा सॉल्ट। कैसा सॉल्ट सर, जो लोग पिछले लेक्चर नहीं देखे वो नहीं बता पाएंगे, क्यों सर, यहां मैंने एक टर्म यूज किया था,
द salts which does not have any water molecule are called as, क्या बोलते थे उनको, क्या बोलते थे सर? एनहाइड्रस। अनहाइड्रस नहीं, एनहाइड्रस। यानी कि यहां पर हमें एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट मिलेगा जैसे ही हमने उसको हीट किया। किसको? हाइड्रेटेड सॉल्ट को, हाइड्रेटेड सॉल्ट को। अब इसमें चेंजेस क्या देखेंगे? देखो, एनहाइड्रस है, इसका मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, हाँ नहीं है। इसका जो क्रिस्टल शेप था ना, क्रिस्टल से चेंज हो गया किसमें? क्रिस्टल से चेंज हो जाएगा पाउडरी में। किसमें चेंज हो जाएगा? पाउडरी में। और इसका कलर क्यों सर? यहां जानते हो क्या था? यहां ब्लू कलर था। इतना जानो, पहले भी इतना जानो कि ब्लू कलर था, और जैसे यहां पहुंचा ये व्हाइट हो गया। ब्लू टू क्या हो गया? व्हाइट। सर व्हाइट तो कोई कलरलेस नहीं है, तो कलर है। और ब्लू से व्हाइट होना, इसका मतलब क्या है कि उसका कलर तो उड़ा ना, है ना? कलरलेस, व्हाइट इज नथिंग बट कलरलेस। व्हाइट से कलरलेस हो गया, देख रहे हैं? ब्लू था और क्या हो गया यहाँ पर? जैसे एनहाइड्रस बना, एनहाइड्रस मतलब वाटर मॉलिक्यूल चले गए, उड़ गए भैया, हीट करेंगे तो उड़ेंगे ही। तुरंत क्या हो गया? इसके पास जो कलर था उड़ गया, जो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर था वो उड़ गया, पाउडर बन गया। वही वाटर मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो उड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये क्रिस्टल फॉर्म में था, और जैसे ही उड़े तो क्रिस्टलाइजेशन गया। हाँ सर, अब थोड़ा समझ में आया। तो एक्शन ऑफ हीट बहुत जरूरी था इसमें समझाना। एक्शन ऑफ हीट, ठीक समझ में आया सर? ये क्या? ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है? मतलब अगर मैं यहां लिख दूं, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, CuSO4 कॉपर सल्फेट को प्लस 5H2, मतलब एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में अगर मैं 5H2 मिला देता हूं तो वो तुरंत CuSO4 5H2 बन जाएगा। मतलब इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। यहां फिर से इसका व्हाइट कलर था, फिर से यहां पर ब्लू हो जाएगा, फिर से यहां पर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? क्रिस्टल। सो इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। वाटर मॉलिक्यूल की तो बात है यार, जितनी आसानी से इसका स्ट्रक्चर गया उतनी आसानी से स्ट्रक्चर आएगा भी, है ना? टिट फॉर टैट सर, जैसे को तैसा नहीं यार, नहीं, बात को समझने की कोशिश करो। क्या नहीं सही तो है। ब्लू से व्हाइट हुआ, फिर व्हाइट से ब्लू हो गया। क्यों? वाटर मॉलिक्यूल के एडअप और गोस अवे के नाते। यहाँ पर गोस अवे हुआ तो भाई ब्लू से व्हाइट हुआ। यहाँ पर जैसे ही मैंने वाटर मिलाया तो तुरंत व्हाइट से ब्लू हो गया। कलर का खेल नहीं है ये, वाटर का खेल है। समझ में आया? समझ में आया? फील हो गया? कुछ था नहीं सर, ये लास्ट में क्या बोलते हैं? कुछ था नहीं, कुछ था नहीं, मिटार नहीं। हाँ सर, आगे चलते हैं, इससे भी आगे। मिटा दें। नाइस। ओके सर। अब लास्ट टॉपिक क्या है सर? हाउ टू नो whether a given compound is salt or not. How to know whether a given compound is salt or not? मतलब सर, मतलब देखो, जब मैं पढ़ रहा था क्लास 10 में, यूजुअली मुझे ये एक सिचुएशन, डाउट, प्रॉब्लम होती थी कि मैं कंपाउंड को पहचान नहीं पाता था। ठीक है, मुझे ये नहीं पता था कि यार एसिड की बेस है। सर क्या बात करें, मेरे कहने का मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि वो सॉल्ट है? यार वो लोग कहते थे ये तो सॉल्ट है, सर बोलते थे ये सॉल्ट है। यार हमें तो सिर्फ NaCl पता है ना, हमें पता है NaCl सॉल्ट है, हाँ कॉमन सॉल्ट, ठीक है, खाना खा रहे हैं मस्त। हमें ये नहीं पता है कि सर Na2CO3 भी सॉल्ट होता है, ये दिमाग में नहीं है। क्यों? क्योंकि सर नहीं पता, हमें पता ही नहीं सर, कैसे पहचानेंगे? अब हम यहाँ आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप पहचान लेंगे कि जो गिवन कंपाउंड है वो सॉल्ट है।
कैसे? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके, बहुत ही पुराना एग्जांपल, वो जो बचपन में क्या था सर, NaCl, फिर आगे NaCl पे सर, NaCl एक सॉल्ट है सर। अब मैं बताता हूँ कि ये सॉल्ट कैसे है, क्या बात कर रहे हैं। देखो NaCl है, अब इसका फर्स्ट नेम पहले देखिए, फर्स्ट नेम अगर देखेंगे तो वो है सोडियम, और अगर लास्ट नेम की बात करूं तो वो है क्या, क्लोराइड। ठीक है, मैंने एक टेबल बताया था जब मैं सॉल्ट पढ़ा रहा था, सॉल्ट नहीं सॉरी क्या पढ़ा रहा था, सॉल्ट पढ़ा था, हाँ सॉल्ट पढ़ा रहा था, मैंने एक टेबल बताया था क्या, कि अगर एसिड दिस मतलब अगर सॉल्ट इन एसिड से मिलकर बन रहा है तो वो उसका नाम मतलब उन सॉल्ट को क्या बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लिख देता हूँ, उसको फिर से देखिए आप लोग। जैसे अगर वो सॉल्ट, ये एस का मतलब सॉल्ट है, अगर वो सॉल्ट H2SO4 से मिलके बन रहे हैं मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, तो उनको क्या बोलेंगे, सल्फेट्स। अगर वो सॉल्ट्स HCl से मिलके बन रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे, क्लोराइड्स। ठीक, अगर वो सॉल्ट्स कार्बोनेट यानी H2CO3 से मिलके बन रहे हैं, कार्बोनिक एसिड H2CO3, बहुत लोगों को नहीं पता होता यार, H2CO3 याद कर लो क्या होता है उसको, कार्बोनेट्स। ठीक, वो और अगर सॉल्ट्स CH3COOH क्या बोलते हैं इसको, एसिडिक एसिड से मिलके बना है तो एसिटेट से मिलके बना है, मतलब के कोई बेस होगा भाई, सॉल्ट कब बनेगा, जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो एसिड बेस दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किए बनाए क्या, सॉल्ट प्लस वाटर। तो मैंने कहा कि मतलब अगर एसिड बेस कुछ भी हो, अगर एसिड्स ये हैं तो जो सॉल्ट बनेगा उसका नाम होता है सल्फेट, उसका नाम होता है क्लोराइड्स, उसका नाम होता है कार्बोनेट, उसका नाम होता है एसिटेट। क्यों? क्योंकि लास्ट में यही है, देख रहे हो, क्लोराइड। लास्ट नेम कौन डिसाइड करता है, सॉल्ट। फर्स्ट नेम कौन डिसाइड करता है, सर बेस। क्या बात कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, अरे हाँ सर, समझ में आया। अच्छा इधर और एक लास्ट बचा है, कौन सा, अगर HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड से मिलके वो बना है सॉल्ट तो उसको बोलते हैं क्या, नाइट्रेट। ये टेबल मतलब इतना मॉडरेट है ना, इसको बस दिमाग में रखो, 5 टू 1 कुछ नहीं, याद है सर, याद हो गया, बिल्कुल कोई बात नहीं। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, वेदर हमें अगर कंपाउंड दिया हुआ है कुछ भी, मान लीजिए XY दिया है, तो हम देखेंगे जो हमारा फर्स्ट नेम है, सबसे पहले यही X, वो मेटल है कि नहीं। क्या बात कर रहे हैं सर, हाँ, टू बी सॉल्ट उसका फर्स्ट नेम मेटल होना चाहिए, मेटल। सोडियम मेटल है, मेटल है सर, लेकिन मेटल है ये कैसे पहचानेंगे, ये तो गड़बड़ है बाबा, चलो बता दें। अब देखो कोई जो है वो मेटल है कि नहीं, सबसे पहले आपको उसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, उससे पहले आपको पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। क्या याद है, नहीं याद है तो 30 नंबर तक याद रखिए, लर्न पीरियोडिक टेबल, ये याद रखो बस, अभी के लिए बता रहा हूं, अभी के लिए लर्न पीरियोडिक टेबल अप टू 30, भैया इससे कम कोई नहीं बोलेगा, 30 तक याद कर लो। सर क्यों? क्योंकि 30 के बाद आप देखेंगे EM आने लगता है, कहीं एक आध दो चेंज होता है ना, तो मतलब वो बेकार है। मेरे कहने का मतलब 30 तक आप देखेंगे वेरी कर रहा है सब, कहीं पर कुछ मैच नहीं करेगा, है ना, तो उसको आप देख लीजिए ध्यान से, 30 तक याद होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम, सर क्या बोल रहे हैं वो पीरियोडिक टेबल 30 तक याद होना चाहिए। सर आपको याद है? वेल 30 तक याद है सर, 30 तक, अरे यार क्या मतलब, टीचर हो भगवान थोड़ी, 30 तक याद है, हाँ तो आपको 30 तक याद होना। सर 30 क्या है, कैल्शियम, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए वो 30। अगर आपको 30 याद है ना तो मतलब आपके लिए बहुत कुछ आसान हो जाएगा, केमिस्ट्री में फील आना शुरू हो जाएगा। सर 30 याद है, ठीक है, याद कर लीजिए, बढ़िया। अब आपको देखना क्या है, आपको उसका एटॉमिक नंबर देखना है, तुरंत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेना है। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है, ओ सर ये तो पता ही नहीं है। चलो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको 2n² वाला याद होना चाहिए, मतलब n इक्वल टू नंबर ऑफ सेल, KLMN मतलब K में 2n² यानी 2 1² मतलब यहाँ देखो 2n²। K की बात करूँ तो उसमें हम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये सब पता होगा आपको यार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पता ही होगा। दूसरे में क्या होगा, 8 होगा क्योंकि यहाँ 2 की वैल्यू रखेंगे, L के लिए वैल्यू 2 है। नंबर ऑफ सेल यार 1 2 3 ऐसे जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना हो जाएगा 18। सर इतना खराब क्यों लिखा है, यहाँ कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना हो जाएगा 18, ऐसे जाएगा। आपको क्या देखना है, उसका वैलेंस सेल। वैलेंस सेल क्या होता है सर, आखिरी सेल। आखिरी सेल मतलब ये नहीं कि जहां तक इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो, ये नहीं देखना कहाँ, मतलब आखिरी सेल के आखिरी सेल में जाएगा ही नहीं, जब इलेक्ट्रॉन ही कम रहेंगे।
हमें बस इतना देखना है कि हम इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो उसका लास्ट सेल जो भरते भरते खत्म होते होती लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे जी। अगर हम लास्ट सेल में अगर हमें यहां लिखिए, अगर लास्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे सर, हम कहेंगे उसे कि वो मेटल है। उसे बता दो, उसकी छुपी हुई शक्तियों को उसे समझा दो कि भैया तुम मेटल हो। ठीक है सर। अगर 1 2 3 के अलावा आ गया तो सर क्या करेंगे, तो 4 5 6 7 आएगा ना, इसके अलावा कुछ आ सकता है? नहीं सर, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन तो भरेगा नहीं, 2 8 18 आ जा रहा है, नहीं भरेगा। ये आता है तो क्या सर, नॉन मेटल। ये आता है तो क्या सर, नॉन मेटल। इसका मतलब समझिए, आपको ये मेटल पता चल जाएगा। फर्स्ट नेम देखेंगे, उसका नाम देखेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, अगर वैलेंस सेल में 1 2 3 आ रहा है तो इसका मतलब मेटल है, तो आप कहेंगे हाँ सर मेटल, उसको साइड रख दीजिए, हाँ मेटल मिल गया, पहला फर्स्ट मेटल। मेटल होगा तभी आगे बढ़ना है, नॉन मेटल हो गया तो वहां पर वो सॉल्ट नहीं हो सकता। क्या बात करें, बिल्कुल सही। ठीक है, मिटा दो इसको, मिटा दो, इसको साइड रखो। मेटल मिल गया, हाँ मेटल मिल गया सर, ये हाँ मेटल था, चलो साइड कर देते हैं। फिर हम लास्ट देखेंगे, लास्ट नेम। लास्ट नेम अगर इन पांचों में से कोई है, लास्ट नेम अगर इन पांचों में से कोई भी है, क्या, सल्फेट्स, क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, एसीटेट, कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, या कह सकते हैं क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, एसीटेट, इन पांचों में से कुछ भी होता है, लास्ट नेम की बात कर रहा हूं, पांचों में से कुछ भी होता है तो इसका मतलब क्या है, वो सॉल्ट। बस ये बता रहा हूं तो इतना ज्यादा लग रहा है सर, क्या क्या ताम झाम करना है। आपको फर्स्ट नेम देखना है, मेटल है, हाँ मेटल है। दूसरा लास्ट नेम देखना है, पांचों में से कोई है, हाँ है, तो क्या हो, सेल, वो सॉल्ट है। ठीक है, समझ में आया? सॉल्ट कैसे पहचानेंगे सर, नहीं समझ में आया। एग्जांपल लेते हैं, मेटल पहचानना आ गया ना, ये नोट कर लेना यार, नोट एकदम 5 स्टार पॉइंट। मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, ये क्यों सर, कंफ्यूजन हो जाती है। 1 2 3 था, 5 5 6 देखो सर 1 2, अच्छा ये 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पे मेटल क्यों कहा, क्योंकि देखो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, मेटल कौन होते हैं, डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में होगा तभी तो वो इजीली डोनेट कर पाएगा। अगर 4 5 6 7 8 हुआ तो इजीली तो डोनेट करेगा नहीं, इसका मतलब नॉन मेटल। इजीली डोनेट वही करेंगे जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 हो। ठीक है, तो इसका मतलब मेटल। सर अब कॉन्सेप्ट फील आया सर, हमसे समझ ही नहीं पा रहे थे 1 2 3 कहाँ है। तो 1 2 3 क्यों है, क्योंकि वो इजीली डोनेट कर पाएगा, इसलिए वो मेटल है। चलिए मिटा देते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, उसका क्लियर होगा कि सर कैसे कह दिया आप ये सॉल्ट। ये टेबल बना लेती कि नहीं, मिटा दिया हो बट बना लेना। कैसे सर, मोबाइल चला रहे हो कि मजाक कर रहे हो, रिवाइंड करो यार। सर ठीक है, ठीक है, अच्छा सर। सर क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा बहुत ही शानदार से एग्जांपल, जैसे क्या है सर, K2SO4। सर ये क्या है, ये पोटेशियम सल्फेट। नाम पहचानना आपको आना चाहिए, पोटेशियम सल्फेट। SO4 को सल्फेट बोलते हैं, है ना, मैंने बताया नहीं वहां पर। वो जो टेबल था उसमें जितने भी क्लोराइड्स है, यहाँ लिख देता हूँ फिर से, देखो क्लोराइड्स, मैं नहीं चाहता कुछ छूट जाए यार। देखो Cl माइनस, सल्फेट्स SO2 माइनस, 2 माइनस, फिर कार्बोनेट्स CO3 2 माइनस, और नाइट्रेट्स NO3 माइनस, एसीटेट CS3 COO माइनस। अब तो सर पूरा क्लियर हो गया होगा। चलो हमने K2SO4 लिया है ना, पोटेशियम सल्फेट है, फर्स्ट नेम क्या है सर, एक मेटल है, मेटल है सर, इसका 19 होता है। ठीक है, इसका 19 होता है सर, पता है। अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप कर रहे हैं तो क्या आएगा, 2 8 8 2 10 8 1। देखिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा, लास्ट सर, ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, यानी कि 1 2 3 आया है तो क्या होता है सर, मेटल होता है, यानी कि ये मेटल है। वो तो नहीं जान पा रहे हैं, मान लो देख के ये भी कि मेटल है कि नहीं है, तो ऐसे देख के जान ही जाएंगे ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ क्या है सर, मेटल है, 1 2 3 आ रहा है, यानी कि मेटल है। चलो क्लियर हो गया कि ये मेटल है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमने बढ़ा, पांचों में से एक ही है यार, सल्फेट। इसका मतलब क्या है, ये सॉल्ट। इसका मतलब क्या है सर, ये एक सॉल्ट है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये सॉल्ट है। कितना मतलब, इसका मतलब ही हो क्या। समझ में आया,
सॉल्ट कैसे पहचानेंगे? फर्स्ट नेम अगर मेटल रहा तो ओके नाइस, सेकंड नेम अगर पांचों में से कुछ रहा, क्या क्या सर? क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, एसीटेट, पांचों में से कुछ भी रहा तो सॉल्ट। तो निकालने आया, पता करने आया कि सॉल्ट कैसे पता करेंगे। आई होप क्या गया होगा, इससे ज़्यादा क्या ही आएगा। यदि सोडियम कार्बोनेट देख लीजिए सर, सोडियम कार्बोनेट एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में ये हमेशा घूमता रहता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है ना। सो पहला नेम एक मेटल है, ठीक है सर। लास्ट नेम इन्हीं पांचों में से कोई है, यानी कि ये क्या है सर? ये सॉल्ट है। ये बताना है, हाँ मेरे मैं जो बुक से पढ़ा था उसमें बताना लिखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सर। इसका मतलब नहीं लिखा होता तो नहीं बताता यार, अगर मुझे पता चल जाता कहीं से तो। यानी कि सर आपको भी नहीं पता था। बोल मत खुलो, अब सच्चाई निकल जाएगी मुझसे। समझ में आया, सब कुछ था यार, ठीक है सर। इतना सब अगर अच्छा भरोसा नहीं हो रहा है ना, मैं एक बात ये अब मैं आपको एक टेबल दिखाने वाला हूँ। उस टेबल में आप देखेंगे कि जितने भी सॉल्ट्स के एग्जांपल है वो कुछ सब में मेटल है और इन्हीं पांचों में से है और कुछ नहीं है, ठीक है। जितने भी मेटल है जितने भी सॉल्ट्स हैं उसमें जो हमारा फर्स्ट नेम है वो आप देखेंगे मेटल है। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, कॉपर, यही बहुत ज़्यादा होंगे सर। दिखाइए तो अच्छा दिखा था, देखो देख रहे हो? नहीं सर, देखो तो सामने आपके। इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि उन पांचों के अलावा क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, एसीटेट के अलावा कुछ है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बाकी जो उसका फर्स्ट नेम है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर के अलावा कुछ है? मतलब मेटल के अलावा कुछ दिख रहा है? नहीं। इसीलिए कह रहा हूं भैया, यही तो एक की पॉइंट है कि फर्स्ट नेम मेटल, दूसरा नेम पांचों में से कुछ, तो हो जाएगा, ठीक है। ढकेल दो यार, ठीक, समझ में आया? खत्म हुआ तो बूम यार, आपका चैप्टर खत्म होता हुआ। तो आज खुशखबरी मत बनाओ, अभी चैप्टर खत्म हुआ है, सिलेबस नहीं बनाएंगे, सिलेबस खत्म होते ही बहुत बढ़िया खुशखबरी, और देखेंगे आप लोग का रिजल्ट कैसा रहा। देखो ये नहीं हो सकता कि हर टाइम हर बार वीडियो अपलोड करता रहूँ, एक एक चैप्टर का उसी टॉपिक का अलग अलग नहीं। तो एक बार अपलोड मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो मेरे साथ रहो, नोट्स बनाओ, मेरे साथ रहो। मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ो यार, बस और कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है? नोट्स बनाना है, वीडियो देखना है, क्वेश्चन लगाना है, बस। मैंने कहीं से सुना यार सबसे आसान काम दुनिया का क्या है? पढ़ाई करना। अभी तो कठिन लग रहा होगा। उन्होंने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा कि सबसे आसान काम दुनिया का पढ़ाई करना है। आपको किताब खोलना है, टेबल पे बैठ जाना है, और कुछ करना है नहीं। मम्मी भी खुश, पापा भी खुश, आप भी खुश, पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ बनेंगे। सबसे कठिन काम है आवारागर्दी करना। क्या सर? इधर से पैसे मांगो, उधर से पैसे मांगो, उधर उड़ाओ, गाड़ी लेके घूमो, यहाँ पर जाओ, क्लास बंद करो, चीटिंग करो, ये दुनिया भर का क्या क्या करना पड़ता है यार आवारागर्दी में, है ना। उनका सेंस देखो कि मतलब पढ़ाई करने में मम्मी भी डांट रही हैं, पापा भी गाली दे रहे हैं। सिचुएशन देख रहे हो, कठिन चीज़ क्या है। तो देखो अगर कोई चीज़ गलत है ना, तो असल में यार वो हार्ड होता है, उसको करना कठिन होता है। कोई चीज़ अगर गलत होता है, मैं मानता हूँ कि आसान, मतलब अगर कोई चीज़ सही है तो उसको भी करना आसान नहीं है। बट ये नहीं कि यार कि उसको रोकने के लिए 1000 लोग आपके पास आएंगे। आवारागर्दी आप कर रहे हैं तो आपके पापा भी गाली दे रहे हैं, मम्मी भी डांट रही हैं, घर में खाना नहीं मिल रहा है, लात मार रहे हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, इधर से पापा आएंगे, वो भी पीठ थपथपा के जाएंगे, उधर से कहेंगे कि मम्मी आके कहेंगे बेटा खाना खा लो फिर पढ़ो। तो सिचुएशन देख रहे हो कि पढ़ाई करना बहुत आसान है। अब ये दिमाग में अगर डालोगे ना कि पढ़ाई करना बहुत आसान है, तो फिर मज़ा आने लगेगा यार पढ़ाई करने में। और मुझे नहीं लगता कि यार मज़ा नहीं आ रहा होगा। क्या ही बचा है, कुछ करना है नहीं सर, नोट्स बनाना है, वीडियो देखना है, हाँ मोबाइल तो भाई पिताजी दिलाए इतना महंगा मोबाइल। तो बढ़िया से पढ़ो यार, किसी बात का टेंशन सबसे बड़ी बात कि नहीं लेना है, मज़े कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और वो सर क्या कि आप लोग अच्छे हैं और भी अच्छे बनने की ज़रूरत है। आपका दिन मंगलमय हो।